student, in our previous video we have done lesson 14. Today we will start our new lesson 15. तो the chapter name is legends of the world. ठीक है, तो वर्ल्ड के लेजेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है हमारा सोक्रेट्स. तो सोक्रेट्स कौन थे? तो सोक्रेट्स was born about 2400 years ago near Athens. क्या थे जो सोक्रेट्स थे? उनका जन्म कब हुआ था? 2400 ईयर पहले हुआ था. ठीक है, कहाँ पर हुआ था? एथेंस के पास में. He was a Greek philosopher and a great teacher. वो क्या थे? एक तो ग्रीक के फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे, साथ ही एक महान टीचर थे. Socratic Dialogues are a book written by Plato. जो Socratic Dialogues उनके नाम की जो बुक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लूटो के द्वारा. Who was his disciple? जो उनके एक शिष्य थे. The book is the best source of information about Socrates. और जो बुक थी वो एक बहुत बढ़िया सोर्स थी. इसमें इंफॉर्मेशन जानकारियाँ थी किसके बारे में? सॉक्रेट्स के बारे में. He believed that man's strength lies in the power of reasoning and not in expecting things blindly. तो जो सॉक्रेट्स थे वो बिलीव करते थे किस चीज में? जो मैन स्ट्रेंथ यानी मैन पावर होती है किसमें? लाइज इन द पावर ऑफ रीजनिंग. ठीक है, तो जो अपने विचारों को बड़ी चतुरता से प्रेजेंट करते हैं. एंड नॉट इन एक्सपेक्टिंग थिंग्स ब्लाइंडली. और वो किसी भी चीज को ब्लाइंडली यानी अंधेपन से क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं. He also said that the only way to discover truth is by asking question. और वो ये भी कहते हैं कि यदि हमको सत्य खोजना, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बाय आस्किंग क्वेश्चन. क्वेश्चन के द्वारा हम सत्य को क्वेश्चन पूछ कर सत्य को खोज सकते हैं. Socrates gladly consumed the hemlock. क्या थे? जो कुछ लोग थे वो अपोज्ड भी थे. बहुत से लोग उनके डिसिपल थे और बहुत से लोग उनके अपोज्ड थे. तो इसलिए सब लोग उनको फोर्स करते रहे कि आप अपनी टीचिंग से क्या करते हैं? गिव अप कर दो. बट ऐसा नहीं हुआ. तो क्या हुआ? उनको रूलर पार्टी ने क्या दिया? उनको एक हेमलॉक दिया. तो जो सॉक्रेट्स थे उन्होंने गिव अप नहीं किया. सॉक्रेट्स ग्लैडली कंज्यूम्ड द हेमलॉक. उन्हें खुशी खुशी जो एक हेमलॉक होता है एक विषैला पौधा होता है, ठीक है, जिसमें जहर होता है, उन्होंने इसको खुशी खुशी ग्रैंड कर लिया. He accepted that but did not give up the path of truth and fearlessness. और उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार करा, बट उन्होंने गिव अप नहीं करा, हार नहीं मानी. किस चीज से? द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड द फियरलेस. सत्य और निर्भीकता था, उन्होंने गिव अप नहीं किया. तो ये था सॉक्रेट्स के बारे में. अब पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन. ये भी एक महान लेजेंड थे. अब्राहम लिंकन वॉज born on 12 फरवरी. ठीक है, जो अब्राहम लिंकन थे उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी को हुआ था 89 में. ठीक है, 89. तो इन केंटकी यूएसए के केंटकी में उनका जन्म हुआ था. His father was a poor farmer. उनके जो फादर थे वो एक बहुत गरीब किसान थे. एंड ही लॉस्ट हिज मदर एट द एज ऑफ 9. और उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था कौन सी एज में? जब वो 9 ईयर के थे. He could not attend school for long, but he worked and earned money to study. क्या था? उन्होंने बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं गए थे, अटेंड नहीं किया था, लेकिन he worked, उन्होंने काम किया और पैसे भी कमाए टू स्टडी फर्दर. और उसी पैसे कमाने के साथ अपनी स्टडी भी जारी उन्होंने रखी. ही स्टडीड लॉ एंड बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर. और उन्होंने क्या करी? लॉ की पढ़ाई करी और एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर बन गए. पुट ऑन एंड टू स्लेवरी एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड. जो कौन थे? अब्राहम लिंकन थे. उन्होंने क्या करा? स्लेवरी जो गुलामी थी उसको खत्म कर दिया था देश से एंड देश को यूनाइटेड कर दिया था. हिज पॉपुलरिटी लेड टू हिज विक्ट्री अगेन इन 1865. और उनकी इसी पॉपुलरिटी के कारण उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी. कब? 1865 में.
On 14th April 1865 he was shot dead in the theatre। और 14 अप्रैल को उनकी क्या हुई थी, शॉर्ट डेट हो गई थी एक नाट्यशाला में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा वॉज बोर्न ऑन मार्च 3, 1839। जो जमशेदजी टाटा थे उनका जन्म हुआ था 3 मार्च, ठीक है, 1839 इन अ स्मॉल टाउन ऑफ गुजरात, गुजरात के एक छोटे से गांव में, ठीक है। His father नरसिम्हाजी टाटा was the first businessman। और जो उनके फादर थे वो एक फर्स्ट बिजनेसमैन थे उसमें उनकी फैमिली में। जमशेदजी went to Mumbai with his father and the age of 14। जो जमशेदजी थे वो अपने फादर के साथ कहाँ गए, मुंबई गए 14, जब वो 14 के थे। He started studying in Elphinstone College। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक एल्फिंस्टन कॉलेज में कंप्लीट की। एंड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही वर्क इन हिज फादर्स फार्म। और उनकी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उन्होंने अपने फादर के साथ उनकी फार्म में काम करा द एज ऑफ 29, जब वो 29 साल के थे। इन 1869 ही स्टार्टेड हिज ऑन प्रिंटिंग कंपनी इन, ठीक है, क्या था, इन 1869 में उन्होंने स्टार्ट करी अपनी खुद की एक प्रिंटिंग कंपनी। इन 1874 कॉटन मिल इन वॉज सेट अप ओवर, ठीक है। तो इन 87 में उन्होंने क्या करा था, कॉटन मिल को नागपुर में सेटअप कर दिया। ओवर द नेक्स्ट 30 years टिल हिज डेथ इन 94 जमशेदजी laid the strong foundation of the Tata Group of Industries। तो क्या हुआ, नेक्स्ट 30 ईयर्स यानी 30 साल के बाद उनकी डेथ हो गई 1904 में। फिर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दिया जिसका नाम है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। J.R.D. टाटा जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा वॉज बोर्न ऑन जुलाई 29, 1904। तो जो जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा थे उनका जन्म हुआ 29 जुलाई को 1904 में इन फ्रांस में। He was the first Indian to be a pilot in 1932। और एक वो कौन थे, फर्स्ट पायलट थे इंडिया के, जो कब बने थे इन 1932 में। और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं और भारत में फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइन एयर इंडिया को भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। सीवी रमन, चंद्रशेखर Venkata Raman, popularly known as C.V. Raman, born on November 7, 1888 in Tirupalli, Tiruchirappalli, Tamil Nadu। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन था, उनको सब लोग C.V. रमन के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। His father was a lecturer in mathematics and physics। उनके जो फादर थे वे लेक्चरर थे, किसके, मैथ्स के और फिजिक्स के। रमन हैड अ जीनियस माइंड। और जो रमन थे उनके पास भी एक जीनियस माइंड था। एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स वर नेचुरल टू रमन। तो उनमें एक एनर्जी थी और एक उनका इंटरेस्ट था लर्न करने का, कुछ नई चीज़ों को सीखने का नेचुरल तरीके से टू रमन। He had stood up first place in BA and MA। उन्होंने पहला स्थान पाया BA और MA में। He used to visit the IACS laboratory for research purpose। ठीक है, तो वो काम घूमने गए एक IACS laboratory में अनुसंधान करने के पर्पस से। He joined as a professor of physics at the University of Kolkata। उन्हें ज्वाइन किया गया एक प्रोफेसर के रूप में फिजिक्स के, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कोलकाता की यूनिवर्सिटी में। इन 1930 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर इट। और 1930 में उन्होंने क्या करा, एक नोबेल प्राइज उनको मिला फॉर हिज डिस्कवरी वॉज नेम्ड द रमन इफेक्ट। उनके रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के लिए उनको ये अवार्ड मिला। टू हिज डिस्कवरी we celebrate 28 February as the National Science Day। और उनकी इसी आविष्कार के कारण हम 28 फरवरी को वो दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसको किसके लिए, साइंस डे के रूप में हम उसको मनाते हैं। He established रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। और उन्होंने एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया, बैंगलोर में, जो
ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1954 और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1954 में, और एक उनको लेनिन प्राइज भी 1957 में दिया गया। और उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने इसको इंस्टीट्यूट को उन्होंने उसमें दे दी, और ये इंस्टीट्यूट हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कार्ल मार्क्स was born in Germany। जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। He was a philosopher, historian, political economist and a communist। जो वो क्या थे, तो फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, ठीक है, इतिहासकार थे, पॉलिटिकल थे, ठीक है, राजनीतिक जानता, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र एंड द कम्युनिस्ट। ही वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स। और क्या काम करते थे, सामान उठाने का काम करते थे वर्कर्स के साथ। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दे वर नॉट पेड इन वेजेस फॉर द देयर वर्क। क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल क्रांति आई तो क्या हुआ, उनको उस हिसाब से पेड नहीं किया जाता था जितना वो काम करते थे। तो कार्ल मार्क्स रोट 2 बुक्स। तो उन्होंने क्या करा, 2 बुक्स लिखी, Das Kapital and the Communist Manifesto, which become very famous, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। कार्ल मार्क्स आइडिया brought an awakening in the society and the latter inspired many communist revolutions all over the world। और उनके जो आइडिया है वो जागरूकता लेकर आए, ठीक है, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, और लेटर इससे क्या हुआ, लोग प्रभावित हुए, इंस्पायर्ड हुए, और मैनी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत सारी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन क्रांतियाँ हुई पूरे वर्ल्ड में। तो ये था आपका चैप्टर लेजेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर की रीडिंग आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन आंसर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।